कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के किनारे समंदर भी आएगा, ना हार कर बैठे मंजिलों के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज का क्लास है क्लास 10th चैप्टर मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण को आज हम लोग हल करना सीखेंगे। और कोई भी रैखिक समीकरण को हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा तरीका है विलोपन विधि और तीसरा तरीका है ब्रज गुणन विधि। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना। तो बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। तो ये रैखिक समीकरण दिया है, इसको आपको हल करना है किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आज हम लोग यही सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम कोई भी रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बताएंगे आपको भी वैसे ही करना है। तो देखिए जो दिया रहेगा उसी में हम मान लेंगे, पहला को मान लेंगे समीकरण 1, सेकेंड को मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, यहां लिखेंगे हल। ठीक है, आप देखिए समीकरण 1 को पहले लीजिए, समीकरण पहले एक बार यहां लिख लीजिएगा। ठीक है, हल करते वक्त डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, आप एक बार यही क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। यहाँ x प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 ऐसे। ठीक है, नीचे लिखिएगा x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक को मानना है समीकरण 1 और दूसरे को मानना है समीकरण 2। इसके आगे फिर क्या करना है वो देखिएगा। पहले लीजिएगा समीकरण 1, समीकरण 1 को हल करने पर, तो हम लोग किसको हल करेंगे? समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 कितना है? तो x प्लस वाई बराबर 14 ये है। तो इसको हल कीजिए, यहाँ से या तो x को यहाँ रहने दीजिए या तो y, किसी एक को यहाँ रहने देना है। तो हम x को यहीं रहने देते, y को उधर भेज देते। तो 14 इधर पहले था, y आ गया, इधर प्लस में था तो इधर माइनस में। तो आप पहले ये जानिए कि बराबर रहेगा, अगर इधर प्लस में रहेगा तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर उधर माइनस में रहेगा तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर गुना में रहेगा तो बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, अगर उधर भागा में तो इधर आ जाएगा तो गुना में। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, आप देखिए यहाँ जो x का मान आया, यही x का मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा? देखिए समीकरण 2 क्या था? x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 था। इसमें क्या करेंगे, जहां x है उस x के जगह पे कितना रख देंगे? 14 माइनस वाई, क्योंकि यहाँ बोल दिए कि x के मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान कितना है? 14 माइनस, तो x जहां है उसके जगह पे हम रख दिए 14 माइनस वाई। और देखिए माइनस वाई, ये तो माइनस वाई पहले से है, बराबर 4। अब यहाँ के बाद सीधे आ जाइए आप ऊपर, यहाँ आ जाइए। देखिए यहाँ है y और यहाँ y, 14 इसी तरह रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन तो माइनस रहेगा लेकिन ये दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2y और बराबर में कितना है? 4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए y माइनस 2y को यहीं रहने दीजिए और ये जो 14 है उसको इधर ले जाइए, तो 4 और इधर माइनस में आ जाएगा 14। ठीक है, आप देखिए यहाँ से देखिएगा, ये -2 को इसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए इसको घटाएंगे तो आएगा -10, तो देखिए माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब y हमको निकालना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 है, बोले इधर गुना में, देखिए ये इसके साथ क्या है? गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भागा मतलब होता है बट्टा में लिख के, तो बट्टा में लिख के इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो y का वैल्यू मेरा आ गया 5। ठीक है, अब ये y का वैल्यू या तो आप x में 1 में रख दीजिए, या तो 2 में रख दीजिए, या तो 3 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। उससे हमको क्या मिलेगा? उससे हमको x का मान निकलेगा, क्योंकि y का मान तो हमको पता चल गया इसमें से, तो हमको x का मान निकालना है। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप इसमें रखिए, क्योंकि ये पहले से सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ सिंपल लिखिएगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान आप किस में रख रहे हैं? समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या था? x बराबर 14 माइनस वाई, ये था समीकरण 3। आप देखिए x तो हमको निकालना है, तो x इस तरह रहेगा 14 और माइनस y का मान यहाँ कितना है? 5। तो x कितना निकल गया? इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो y मेरा कितना आ गया? 9। समझ में आया? ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। स्थान को हमेशा परिवर्तित कर करके हल करना है। हल करने का मतलब है कि x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक है,
कल हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि द्वारा रेखिक समीकरण को हल करना। तो आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज जो मैथ क्रैश कोर्स है वो पूरे एग्जाम तक चलेगा, और जिसको नहीं पता उसके पास भी वीडियो भेज दीजिए, और चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, बाय।